हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्कोहल, फिनाल, ईथर का चैप्टर चल रहा है, जिसमें फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कराया है फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया का। हम बताए थे पहले भी कि बच्चों यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग पहला पार्ट देख लीजिएगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है साटन बामन अभिक्रिया, मतलब फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया है। हम फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में साटन बामन अभिक्रिया देखेंगे। इसके पहले हमने आपको कराया था एस्टरीकरण। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे। यदि एस्टरीकरण आपको पता है यानी बन रहा है तो फिर ये आसानी से आप कर सकते हो। मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया बच्चों, और आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया मैंने कराया था। फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से और फिनाल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब यहाँ पर जो फिनाल की क्रिया है बेंजोइल क्लोराइड से करा देना है, बस सिंपल है। एस्टरीकरण में जो एस्टर का निर्माण हुआ था उसमें आपने देखा था एसिटिल क्लोराइड के साथ फिनाल की क्रिया और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल की क्रिया, उसे आपने यदि देखा है तो फिर ये तो सिंपल है बच्चों। बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। देखो जलीय NaOH की उपस्थिति में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जो है साटन बामन अभिक्रिया कहलाती है। चलो फिनाल का फार्मूला क्या होता है, C6H6 है ना। फिनाल का C6H5OH, ठीक है, C6H5OH ये हमारा फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है बच्चों। इसकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे। बेंजोइल क्लोराइड का मतलब जैसे बेंजीन से होता है C6H6, तो बेंजोइल का तो C6H5 हो जाएगा। और क्लोराइड है तो मतलब COCl। इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चों यहाँ से मैं आपको समझा सकूं कि जो अभिक्रिया है किस प्रकार से संपन्न होगी। ये जब उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया संपन्न होती है, NaOH की उपस्थिति में। यदि NaOH आपको नहीं पता तो जरूरत नहीं है कि NaOH आप लिखो ही। देखो कैसे क्रिया करेगा। यहाँ से H है जो, यहाँ से Cl है जो, इन दोनों को आपस में यदि देखा जाए तो HCl का निर्माण कर देगा। किसका बनाएगा, कौन सा उत्पाद, HCl। तो यहाँ पर क्या बचा, C6H5 बचा। और बच्चों यहाँ पर आपका Cl तो हट ही गया, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और कार्बन है C6H5 हो गया, ठीक है, साथ में HCl प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। फेनिल बेंजोएट बनाता है। क्या, फेनिल बेंजोएट। ये क्या है, फेनिल बेंजोएट। ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर हर बार तो आप फिनाल को डब्बा में बनाते थे, आज क्या हो गया। चलो डब्बा में बनाकर दिखा देते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन की कमी फेनिल बनाता है, OH जोड़ दो तो फिनाल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस कर रहा हूँ। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन से मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो है ना, एक प्रकार से फेनिल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड कराएंगे तो COCl, क्या, कार्बन के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन और Cl, ये लो। अब यहाँ पर जो H है ये Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाता है। किसके प्रेजेंस में बच्चों, NaOH के प्रेजेंस में। NaOH आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बनेगा क्या, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखना आपका 2 ऑक्सीजन है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका OOC, फिर ठीक है, इसके साथ जुड़ा है आपका बेंजीन रिंग, ये लो। तो ये हमारा बन गया, क्या नाम है इसका, फेनिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, ये फेनिल बेंजोएट। तो फेनिल बेंजोएट है बच्चों। साटन बामन अभिक्रिया पढ़ रहे हो आप। और ये जो हमारा है बेंजाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल, ओ हो बेंजाइल क्लोराइड नाम जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि सर ने तो नाम बताया ही नहीं, तो अब हम क्या करें। ठीक, तो पहला रिएक्शन हो गया साटन बामन अभिक्रिया। अगला जो हमारा अभिक्रिया है सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे फिनाल की। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि H पॉजिटिव आयन त्याग कर सोडियम को ग्रहण कर
सोडियम फिनाक्साइड बना लेता है। अम्लीय व्यवहार आपको भी समझाया था, नहीं बन रहा होगा तो अगले लेक्चर में अम्लीय व्यवहार और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना बच्चों। तो यहाँ पर सोडियम धातु के साथ क्रिया कराना है। हमारे पास फिनाल है, फिनाल क्या है बच्चों, यहाँ पर फिनाल ऐसा कुछ मैं बना देता हूँ। ये मेरा बेंजीन रिंग है, बहुत ही है ना पॉपुलर नाम हो चुका है। अब इसके साथ OH जुड़ा है तो आपका हो जाता है फिनाल। इसकी क्रिया कुछ नहीं, सोडियम के साथ करा दो, तो सोडियम के साथ Na के साथ क्रिया कराना है। तो देखो ये जो हमारा H निकलेगा और यहाँ पर आपका Na जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, Na, तो ये बन जाता है सोडियम फिनाक्साइड। फेनिल से फिनाक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसलिए फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। साथ में H निकलता है तो H जो है H2 के रूप में बाहर होता है। 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। तो ये सिंपल है, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। और ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, सोडियम फिनाक्साइड से HCl की क्रिया करा दो। आप समझ रहे हैं, HCl की क्रिया करा दो। जब भी सोडियम फिनाक्साइड हो और HCl की क्रिया करा दो तो हमारा फिनाल बन जाता है। तो फिनाल बनाने की विधि में सोडियम फिनाक्साइड आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सोडियम जैसे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्रिया करा दो, है ना, किसकी है, मान लीजिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराओ तो सोडियम आपका बनता है फिनेट, या सोडियम यानी फिनाक्साइड, है ना। इस प्रकार से रेसिंग विधि में भी यही प्रोसेस है। तो डाइजोनियम लवण में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो ये सोडियम धातु के साथ यदि क्रिया करेगा तो सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ देगा भाई साहब, सैटर्न वामन अपक्रिया, तो नाम से ही पूछा जाता है कि सैटर्न वामन अपक्रिया को समझाओ, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा फिनाल की क्रिया सोडियम धातु से कराओ, तो फिर आप ऐसा करा देना। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए अगला जो हम अपक्रिया पढ़ने वाले हैं बच्चों, युग्मन अपक्रिया पढ़ेंगे। युग्मन मतलब सीधा योग करेगा डायजोनियम लवण से, यानी कुल मिलाकर के आप यदि नाम से याद करो तो ऐसा याद कर लो कि फिनाल की क्रिया डायजोनियम लवण से कराओ। ये भी जो अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में होगा, जो तीसरा रिएक्शन है NaOH की उपस्थिति में होगा। डायजोनियम लवण का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H5N2Cl। तो आप लोग लिखेंगे युग्मन अपक्रिया में क्षार की उपस्थिति में, क्षार आप चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, आपकी इच्छा है जो भी लेना चाहो, चाहे NaOH ले लो चाहे आप KOH ले लो, ये क्षार है। क्षार की उपस्थिति में जो फिनाल है वो डाइजोनियम लवण के साथ क्रिया करता है, या तो आप डाइजोनियम क्लोराइड कर सकते हो, डाइजोनियम लवण या डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर पैरा स्थान पर युग्मन करता है, मतलब जुड़ता है। युग्मन मतलब सीधा जुड़ जाना यार, कुछ भी नहीं, सिंपल है। बस आपको यदि फार्मूला पता है तो सब कुछ पता है। C6H5N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड है। लवण का मतलब तो ये है कि भाई साहब क्लोरीन के अलावा कुछ और भी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन हो तभी। लवण का मतलब ये है कि क्लोरीन के अलावा कोई और भी जुड़ा हो तो भी वो लवण कहलाएगा, लेकिन डाइजोनियम क्लोराइड कह दिया तो मतलब क्लोरीन ही होना चाहिए। चलिए रिएक्शन कराते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइजोनियम लवण, उसमें भी डाइजोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, डाइजोनियम क्लोराइड का होता है, ये लो C6H5 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं N2Cl। क्या बोलते हैं उसको, N2Cl। क्या, N2Cl ऐसा होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल। ठीक, चलो इसकी क्रिया हम करा रहे हैं फिनाल से। किससे बच्चों, फिनाल से। फिनाल, ये हमारा फिनाल हो गया। देखो क्या होता है, थोड़ा समझना। हर एक कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा है, तो बच्चों होता क्या है कि ये जो Cl है इस H को पकड़ता है और HCl बना लेता है, सिंपल है। ठीक है, Cl जो है H के साथ HCl बनाएगा और कुछ भी नहीं, HCl। थोड़ा समझने की कोशिश करना, HCl, और HCl कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। HCl जो है वो बाहर चला जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, रहने दो, सिंपल है। इसके पास 2 नाइट्रोजन है, N और N, आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए द्विबंध बनाएगा। अब मेरे बच्चों H निकल गया, तो H निकला तो यहाँ पे ये जो हमारा फिनाल है युग्मन कर लिया OH, ये लो, इस प्रकार से ये युग्मन अपक्रिया है। अब OH के पीछे वाला भाग, सीधा नीचे वाला भाग कहलाता है आपका पैरा समूह। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, ये फिनाल है तो पैरा स्थान कहाँ पे कहलाता है, जैसे ये फिनाल है OH,
तो ये अर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा कहलाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट, तो OH का अपोजिट यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा युग्मन होता है। बोला गया ना क्षार के उपस्थिति में फिनाल जब डायजोनियम लवण से क्रिया करता है तो सीधे फिनाल जो है पैरा स्थान पर डायजोनियम लवण के साथ युग्मन बनाता है, सीधा जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? सीधा युग्मन करता है, सीधा जुड़ जाता है। एक एक रिएक्शन कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, आप लोग सभी रिएक्शन को है ना तैयार करते चलें। अमोनिया के साथ क्रिया मैंने करा दिया था, अब थोड़ा सा अपचयन कराता हूं। अपचयन में क्या बनाएगा ये चीज हम समझेंगे कि फिनाल का अपचयन क्या होता है। युग्मन अपक्रिया तो आप समझ गए, युग्मन में सीधा क्या होता है, जुड़ जाना। फिनाल डाइजोनियम, अच्छा क्वेश्चन भी ऐसा पूछ सकता है ना भाई साहब कि फिनाल की क्रिया डाइजोनियम लवण से कराओ, फिनाल की क्रिया डाइजोनियम लवण से कराओ या डाइजोनियम क्लोराइड से कराओ, तो फिर आपको इधर उधर नहीं सोचना है, बस इसी को करा देना है। ओके, तो अगला नंबर आप लोग अपचयन हेडिंग डालो। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, जितना भी हाइड्रोजन जोड़ना चाहो। 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, 4 हाइड्रोजन जोड़ना है बच्चों, जितना भी चाहो आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो अपचयन की क्रिया से। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। ठीक है, चलिए, तो अपचयन की जो क्रिया होगी वो कहीं ना कहीं अपचायक की उपस्थिति में होगी। तो चाहे आप निकिल ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, चाहे आप मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, चाहे आप सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिश्रण ले लो, कई सारे अपचायक हैं। लेकिन आप पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल, ये सबसे अच्छा अपचायक है। प्रबल अपचायक में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो वो उसके उपस्थिति में अपचयन की क्रिया तो होगी ही होगी। अच्छा, अपचयन में एक चीज और याद रखना है, जितना चाहे मन चाहे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला कि ये क्या हो रहा है। अपचयन, जैसे आप माता रानी के दरबार में जाओ, प्रसाद वितरण हो रहा है, हलवा मिल रहा है, तो आप 25 बार ले लो, वहां पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप इतना क्यों खा रहे हो, क्योंकि वहां प्रसाद देने के लिए ही लोग बैठे हैं, तो वहां पर देंगे ही देंगे, जितना खाना है खा सकते हो। ऐसे ही अपचयन में हाइड्रोजन बट रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लेकर चला जाए कि हलवा बट रहा है, कुत्ता ही साला हाथ डाल दे उसमें, ऐसा नहीं करेगा वो, कुत्ता को भी दिया जाएगा तो अलग से दिया जाएगा, ऐसा चीज होता है। तो ऐसा नहीं कि अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन है तो ला करके आप है ना एक छोटे से कड़ाही में ले जाओ, ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता भाई साहब। तो हाइड्रोजन बट रहा है, यहाँ पे हलवा जैसे हाइड्रोजन बट रहा है अपचयन में। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा, मन चाहा जितना हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए तो फिनाल जो है अपचयित होता है, कुछ ना कुछ अपचायक होना चाहिए। तो चलो फिनाल का तो आप एक फार्मूला यहां पर छाप ही दो, ये हमारे पास OH यहां पे जुड़ा है तो फिनाल बन गया। H2 जरूरत पड़ेगा अपचयन, ये जो है कहीं ना कहीं एक अपचायक की उपस्थिति होनी चाहिए। निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। टेम्परेचर की बात करें तो 200 डिग्री सेल्सियस से 250 के बीच में होना चाहिए, है ना, इतना टेम्परेचर हो तभी होगा अपचयन जितना। अच्छा देखो इसमें कितने कार्बन बच्चों, 6 कार्बन है। 6 कार्बन मैं बनाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। एक कार्बन के साथ OH जुड़ा है, 6 कार्बन है। कितने कार्बन, 1 2, ठीक है, यहां पे 3, फिर ये 4, ये आपका 5, और छठे नंबर में ये कार्बन हो गया। ठीक है, अब जितना चाहे बैलेंसी के आधार पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। वैसे तो मैं कहूं तो हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहते हैं, सिंपल है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर 4 बले 1 2 3 4, 1 2 बंद हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, 1 2 एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और, हर एक की जगह एक हाइड्रोजन और जोड़ दो। इसलिए तो इसका नाम रखा साइक्लोहेक्सेनाल। क्या बच्चों, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, और साइकिल है इसलिए इसका नाम रख दिया गया साइक्लो क्या नाम, हेक्सेनाल। क्या बच्चों, साइक्लोहेक्सेनाल। ठीक है, समझ में आ गया। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है बच्चों, जितना चाहे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हाइड्रोजन जोड़ने की स्वतंत्रता है, इसलिए आप मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो फिर आज का आखिरी रिएक्शन भी देखते जाओ बच्चों, रीमर टीमैन अपक्रिया। ये जो रीमर टीमैन अपक्रिया है क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में मैंने कराया था कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया मैं क्षार की उपस्थिति में फिनाल से करा दूं।
तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है मुख्य क्रियाफल। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। कुछ तो पैरा स्थान पर भी हमारा जो है CHO समूह जुड़ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया कराई थी हमने, वहां पर भी हमने रीमर टीमैन अभिक्रिया आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया देखे होंगे। नहीं देख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब है कि आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल में। तो देखो जरा, फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया हम आपको करा रहे हैं। तो ये हमारा फिनाल हो गया, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है। हमने आपको बताया ना, क्षार NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, साथ में आप NaOH के साथ क्रिया करा रहे हो। देखो जरा, जितने बच्चों यहां पर Cl है उतने Na लेने पड़ेंगे आपको। जैसे 3 Cl है तो 3 NaCl बनाएगा आगे चलकर। अब देखो जरा, इसका जो मुख्य उत्पाद है वो बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, जैसे OH है, अर्थों पे CHO समूह जुड़ जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में अल्प मात्रा में ये जो है पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड का भी निर्माण करता है। साथ में NaCl बनाएगा, NaCl, और यहां से जो H है वो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना उत्पाद बनता है, समझने की कोशिश करो। ये जो अभिक्रिया होती है वो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। ठीक है, 3 NaCl, तो 3 NaCl यहां पर हमने कर दिया, सिंपल है। यहाँ पे CH है तो CHO, ऑक्सीजन यहाँ से, बाकी तो H2O। तो बच्चों एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 3 यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे, CH यहाँ से लग गया तो 3, और मान लीजिए 3 यहाँ से, 1 यहाँ से 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। मैं तो कैलकुलेट कर रहा था कि 3H यहाँ से, 1H तो ऑलरेडी चला गया। एक नहीं बनाओगे ना, बुक में कभी कभी दोनों मिलता है, ये नहीं मिलता है, या कि बुक में ये मिलता है तो ये नहीं मिलता है। तो मुख्य रूप से अर्थो स्थान पर ये जो है CHO समूह प्रवेश करता है। तो इनका यदि नाम, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म में हमने आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म की जब क्रिया क्षारीय माध्यम NaOH की उपस्थिति में फिनाल से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। लेकिन बच्चों जैसे हम यहां पर क्या ले रखे हैं, क्लोरोफॉर्म लेकर चल रहे हैं, इसके जगह हम CCl4 का उपयोग करें। यानी क्लोरोफॉर्म के स्थान पर थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म के स्थान पर क्या ले लें, ये स्थान, ये स्थान है ना, स्थान पर CCl4 के साथ, मतलब बदल दिए, के साथ उपचार करने पर जो मुख्य क्रियाफल सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज है, सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक, चलिए, तो अब इसके साथ सेम रिएक्शन कराना है आपको। ये हम ले रहे हैं आपका OH है, फिनाल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्षारीय माध्यम में NaOH होना चाहिए, साथ में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और मेरे बच्चों अम्लीय माध्यम तो H+ दर्शा सकते हो। तो सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये फिनाल हाई है, जैसे हमारे पास CHO जुड़ता था COOH कर दो, अम्ल है इसलिए। तो ये मुख्य रूप से और अल्प मात्रा में पैरा स्थान पर भी आपका COOH जुड़ा हो तो फिर ये हमारा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल हो जाता है। अब ये देखो, प्रधान क्रियात्मक समूह आप बारीता क्रम में COOH कार्बोक्सिलिक समूह जो कहते हैं, बसी अम्ल जिसे बोलते हैं COOH, ये प्रथम स्थान पर आता है, इसलिए ये मुख्य उत्पाद कहलाएगा, है ना। COOH यानी प्रधान क्रियात्मक समूह, इसलिए इसका अर्थो पोजीशन ये है और इसका पैरा पोजीशन ये है, इसलिए अर्थो, इसके अर्थो जगह पर OH जुड़ गया, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, याद रखिए आप लोग। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है। ठीक है, बारीता क्रम में CHO पहले आता है, इसलिए भाई हम इसका अर्थो पोजीशन इसको मान, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और इसका पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको वो पता होना चाहिए ना, बारीता क्रम, नामकरण के लिए बारीता क्रम बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर कराए हैं, लेकिन आप लोग नहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 रिएक्शन आज भी कंप्लीट, और ऐसे ही अभी 2-4
मतलब रिएक्शन बचे हैं जो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों नोट्स लेना है एंड तो 968529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर दे रहा हूँ 968529 पर 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। क्लियर है ये भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, है ना। ये यार कंप्लीट हो गया। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।